वाजिब हक मालिकाना हक छीना गया है उसको दिया जाए, बस इतनी सी हक। जो सोई हुई सरकारें हैं उनको कान में कहे हुए आए कि जो तुमने खेत लो अब दो तो हिस्सा कछू बस 90% तुम ले लो, 10% तो मुझे दे दो कि नहीं दे दो। मैं कार्बन में पढ़ के शिक्षा को जानकर, व्यवस्था को भागीदारी में जानकर, अपने बाप का संघर्ष को जानकर और बाप के संघर्ष के आधार पर जो हम उनका अधिकार जो छीना गया है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन गई और बढ़ गई कि जो हक अधिकार और पगड़ी को जो छीना गया है उसके लिए हम लोग लड़ें। बिल्कुल। हाँ जी, समझिए, इसलिए हम आए। तो देखिए, ये अब यहाँ कई संगठन है, हालांकि अभी तो कहा जा रहा है कि देखिए रात्रि का समय हो चुका है और अभी विश्राम भी होगा, लेकिन सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी मांगे हैं किसानों की वो पूरी करे, अन्यथा ये ही किसान जो है दिल्ली के लिए कुछ कर जाएंगे और दिल्ली अभी दूर नहीं है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। हम शांति और गांधी को जानने वाले लोग हैं और ज़रूरत पड़े तो भगत सिंह की विचारधारा पे चलने वाले लोग भी हैं, समझ गए। तो ये तो तुम भूल जाओ कि हम कभी हुड़दंग, क्योंकि देश हमारा है, मिट्टी हमारी है, गांव हमारा है, लेकिन हमारा सिर्फ इतना सा है कि जो सरकारें हमने बनाई हैं, चुनी हैं, उनसे ही सवाल भी हमारा है कि जो हमारा वाजिब हक मालिकाना हक छीना गया है उसको दिया जाए, बस इतनी सी हक। जो सोई हुई सरकारें हैं उनको कान में कहे हुए आए कि जो तुमने खेत लो अब दो तो हिस्सा कछू बस 90% तुम ले लो, 10% तो मुझे दे दो कि नहीं दे दो। मैं कार्बन में पढ़ के शिक्षा को जानकर, व्यवस्था को भागीदारी में जानकर, अपने बाप का संघर्ष को जानकर और बाप के संघर्ष के आधार पर जो हम उनका अधिकार जो छीना गया है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन गई और बढ़ गई कि जो हक अधिकार और पगड़ी को जो छीना गया है उसके लिए हम लोग लड़ें। बिल्कुल। हाँ जी, समझिए, इसलिए हम आए। तो देखिए, ये अब यहाँ कई संगठन है, हालांकि अभी तो कहा जा रहा है कि देखिए रात्रि का समय हो चुका है और अभी विश्राम भी होगा, लेकिन सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी मांगे हैं किसानों की वो पूरी करे, अन्यथा ये ही किसान जो है दिल्ली के लिए कुछ कर जाएंगे और दिल्ली अभी दूर नहीं है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। और हम लोग संसद को और विधानसभा को जगाने और बताने के लिए सड़क को गर्म करने आए हैं कि जो हमारा मालिकाना हक छीना गया है उसको दिया जाए, नहीं तो जो हमारा आगे का कॉल है उससे हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी जब सरकार कह रही है कि भाई आपको यहाँ रोका गया है, कब तक रुके हुए हैं? रोको नाएगा जी, गलत बात कह रहे हो, हम रुके हैं जी। हाँ जी, कहिए बिन तक कान में। अब तो हम माँ बैठे 3 दिन कहाँ, ग्रेटर नोएडा 4 दिन यमुना, अब ना आए गए 8वें दिन कहाँ बहन जी के पार्क में, है ना। अब ऐसा है, अब न का कुछ आँख में झपकी बंद है गई हो तो जग जाओ, ना तो आगे जो संसद है बनी है 10 किलोमीटर हुआ है, बस चकचकाते जो ट्रैक्टर खड़े हैं जी, हमारे दूर नहीं है जी। हमारे जो ट्रैक्टर थे ना, जो गांव में ही ना गड्ढा भाई नाले में चलते रहते हो खेतन में, अरे बिन्नू कही हमसे उनने कही हमें नहीं चलाओगे क्या, खेत जमाऊँ चलाओगे दिल्ली में, देश के दिल में। मैंने हैं, अरे तो भैया हाईवे चकचकाती सड़कें, पेटों का पानी ना हल तो सब वहीं पहुँचेंगे और बात करेंगे। हाँ दादा तुमने बुलाओ तो किसानों को आए गए, अब बताओ कहाँ है तुम पे सिस्टम। अंशुमन ठाकुर साहब, क्या लग रहा है, क्या माहौल है भाई? सरकार ये तो बोल दिया है कि रबड़ी लेवे आए, रबड़ी लेवे आए हैं, हलवा लाओ इन्हें वो खरीदो तो हम पे खेत 100%, 10% में तो मांग भी आए ताकि रबड़ी गई, समझे। अब पूछो क्या कह रहे हो? सरकार से उम्मीद है, सरकार ही को तो ढूंढना है। अरे ना जी, सरकार को ढूंढेंगे और सरकार को ढूंढते ढूंढते गाँव ते ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा ते यमुना और यमुना ते यहाँ आ गए दलित प्रेरणा स्थल पर, और नौते दरवाजों खटखटाएंगे और अंदर जाएंगे। वहाँ जाके हुड़दंग करने का तो कोई मंशा नहीं है कि भाई जाके। सुनो, तुमने कैसे तय कर दी कि हुड़दंग यहाँ कोई? अजय बता, गांव से ग्रेटर नोएडा, ये फोन बंद करो। हाँ, गांव से ग्रेटर नोएडा तक कोई हुड़दंग भाव हुआ नहीं, और ग्रेटर नोएडा तक यमुना तक भाव के नहीं भाव हुआ? ये सुनो तो कहो के भाव तो हाँ करो, ना भाव तो ना भाव नहीं भाव, और यमुना तो यहाँ तक भाव है। बिल्कुल। तो बस यही है, खेतों में गेहूँ बह जाते हैं तो वहाँ में यही जमी आती जान तो बथुगा, तो अब क्या करते गेहूँ तो हम लोग काट लेते हैं मालिक, और बथुगा घास भाई काट ले जाते जिन्हें भैंस हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि
कि मिल बांट कर ले रहे। एक बात बताइए, ये सरकार पे आरोप लगता है कि सरकार तो ये पूंजीवादी सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, इसमें सच्चाई की? देखो साहब, अगर पूंजीवादी सरकार ना होती तो ये सुन लेते हमारी। इन्होंने विकास के नाम पर जो तानाशाही स्थापित की है, जो सरकारी गुंडागर्दी स्थापित की है, जो सरकारी गुंडागर्दी अर्थात कहें तो विकास प्राधिकरण जो तैयार किए हैं। विकास प्राधिकरण कानून में एक नियम है, चाहे पुराने 1894 के कानून में जाइए, चाहे नए कानून में आप आइए जो 2014 का कानून भूमि अधिग्रहण बिल। इस देश में अधिग्रहण को लेकर दो ही कानून है, एक अंग्रेजों का कानून था 1894, एक 2013 का जो 2014 में लागू हुआ। सुन लीजिए, मैं टिक टू टाइम में। अब इन्होंने क्या किया, ज़मीनें लगातार अधिग्रहण कर रहे हैं, ये तानाशाही करते हैं। उसमें ये कानून में लिखा हुआ है कि जब तक किसी भी ज़िले की 60% और 70% से ज़्यादा ज़मीनें अधिग्रहण नहीं की जा सकती हैं। लेकिन आप हमारे गौतम बुद्ध नगर में आइए, ये फरीदाबाद क्षेत्र में जाइए, बल्लभगढ़ क्षेत्र में जाइए, बहुत से ऐसे इस राज्य के, इस देश के ज़िले हैं जहाँ पर 90% 100% ज़मीनें अधिग्रहण कर ली गई हैं। वहाँ किसानी ख़त्म कर दी गई है, और किसानी ख़त्म कर दी गई है तो समझ लीजिए, जो हमारी किसान का मतलब जानते हो, किसान का स्वाभिमान उसका खेती हुआ करता था, उसके बच्चे की शादी भी खेती तो हुआ करती थी। अब ज़मीन 100% अधिग्रहण है गई, बच्चे को ब्याह को बैठे हैं। मौड़ी भाई आएंगे तो यही देखेंगे मोड़ा हिस्सा में खेत है कि ना, तो बाग को तो ब्याह उतरेंगे, खेत तो गाँव गाँव ब्याह थे और गाँव है ना। तो जो तो 250 तो कह रहा है कि कम से कम खेत चलोगा तो प्लॉट तो मिल जाए। हेक्टेयर चला गया है, हेक्टेयर चला गया है तो वर्ग मीटर तो मिल जाए। हम हेक्टेयर में मैंने दिया है बेनामा हमने, और जो इन्होंने अधिग्रहण किए हैं वो हेक्टेयर के हिसाब से किए हैं। हम वर्ग मीटर की बात कर रहे हैं। और वर्ग मीटर के अनुसार जो हमारा 64% बनता था, 64% साथ वो भी हमें दिया जाए, इसी के लिए हम आए हैं। और एक चीज़ और बता दें, यहाँ 10-10 साल से सर्किल रेट बढ़ाई ना, 10-10 साल से ज़मीन अधिग्रहण कर लेंगे 2,000 रुपया भी, 20-20 लाख रुपया हेक्टेयर के हिसाब से। हेक्टेयर जानते 12.5 बीघा को होतु है, 13 बीघा को होतु है, और 1.5 लाख रुपया बीघा अधिग्रहण कर लेंगे। 1.5 लाख को मतलब 4 गुना 6 लाख, और फिर अधिग्रहण कर ला सस्ते दामों सर के रेट बढ़ाएंगे ना, फिर जो बेचेंगे 26,000 रुपया वर्ग मीटर, 40,000 रुपया वर्ग मीटर। मैं खेत तो हम आओ, चौकीदारी वहीं करेंगे। हाँ, तो यही तो फार्मूला ना समझ पे आओ कि गोल 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 जलेबी घुमाते रहो, जलेबी बनाए जे रहे हैं और दूध हमारा लग रहा है, चाशनी में ही लग रही है। जय में तुम उल्टे भाई ऐसा जाई सो मांग में आए कि जलेबी तुम खूब बनाओ पर हमें कौन राखियो, क्यों? मैदा तो हमारी है, और कराइयू हमारी है, और चाशनी हमारी है। और चाशनी काय की है, गन्ना की, गन्ना काय को, खेत को, खेत काय को किसानों को। तो ला भैया बना दी। पेट किसी और का निकल पेट, और पेटो हमारा निकल कहाँ रहा है। गोवा डांटते हैं सवेरे उठ के हैं, हम जिम में ना जाते हैं ये सरकारी चोरों की तरह, समझ गए ना। पूछेंगे ला भैया, उम्मीद है कि सरकार जल्दी, उम्मीद तो देखो साहब, किसान वह है कि ना उम्मीद को उम्मीद में बदल देता है। हाँ। हमारा तो वही है, क्यों कि हम किसान का मतलब ये समझ लीजिए कि जहाँ संघर्ष ही संघर्ष है। बिल्कुल। और हम लोग पले बड़े संघर्ष में ही हैं। आपको सच होता, हम दीपक जानते, अब हम लोग पढ़ ले लिख लेने का तो दीपक पहले डब्बी कहते, डब्बी जानते थे, वो डब्बी सुनो शुद्ध, वो कहा है वो ना हो तो अब तो डब्बी बिचती हुए, तुम लोग डिब्बी कह दो तो लैंप कह। हम लोग हमारी माता बहनें क्या करती थी, वहाँ में एक बोतल होती भाई में ढक्कन में छेद कर ला, और वहाँ में लत्ता वो ना हो तो लत्ता डाल दा, वहाँ में पड़े कार्बन